जय गुरुदेव। जो कि स्वयं ज्योति स्वरूप है, उसको हम क्या ज्योति दिखाएंगे। जो स्वयं प्रकाशित है, उसको हम क्या प्रकाशित करेंगे। तो वास्तविक पूजा तभी होती है जब हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी वासना को, अपने संस्कारों को, अपने पास जो कुछ भी है, धीरे धीरे करके भगवान के चरणों में अर्पित करते चले जाना। यह वास्तविक पूजा और अर्चा का भाव होता है। जब हम अपने संस्कारों को उस भगवान के अर्पित कर देते हैं, तो भगवान उन संस्कारों को फिर उभारते हैं। उभार करके उनको क्रिया में परिणित करते हैं और क्रियाओं में परिणित करके उनको क्षीण करते हैं और हमारी पूजा हो रही है। यही तो पूजा है, अपने संस्कारों को क्षीण करना और भगवान के चरणों में अर्पित करते चले जाना। यह पूजा का जो वास्तविक अर्थ है, वह तो कोई प्राप्त करता नहीं, वास्तविक अर्थ को कोई समझता ही भी नहीं। भगवान की पूजा करते हैं, संस्कारों को अपने पास रख लेते हैं, अपने धन को अपने पास रख लेते हैं, अपने आसक्ति को भी अपने पास रखते हैं, अपने अहम को भी अपने पास रखते हैं, कोई त्यागता नहीं। भगवान के चरणों में किंचित मात्र भी अर्पण नहीं। और यदि कहीं भगवान के सामने हमने एक आध रुपया अर्पण भी कर दिया, तो उसके साथ फिर इतनी लंबी कामनाओं की लिस्ट हम पेश कर देते हैं भगवान के सामने कि भगवान मेरी यह कामना पूरी करना। मैंने तुमको 1 रुपया दिया है, मैंने तुमको दिया है। भगवान का धन मेरे पास है, मैं तो केवल मात्र उसका ट्रस्टी हूँ। और भगवान ने मुझ पर विश्वास करके धन मेरे पास दिया है, संपत्ति दी है, परिवार दिया है, शरीर दिया है, इंद्रियां दी है, शक्ति दी है, मन दिया है, समय दिया है। यह सब कुछ भगवान ने क्यों दिया है? भगवान ने अपनी सेवा के लिए, अपने कर्तव्य पूरे करवाने के लिए मुझको यह दिया है। भगवान के कर्तव्यों को पूरा करने की बजाय मैं उस धन का स्वयं स्वामी बनकर बैठ गया, अपने मन का स्वामी, अपने शरीर का स्वामी, अपनी धन संपत्ति का स्वामी मैं बन गया। यह मेरा मिथ्या अभिमान है, क्योंकि जो आपके पास धरोहर है, जो आपके पास किसी ने रखने के लिए दिया है और आप कहो कि धन मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह साधन मेरे हैं, तो फिर यही चोरी हो जाती है। हम भगवान के चोर हो जाते हैं। हम आरती करते हुए भी आरती नहीं करते। हम आरती करते हुए भी आर्त भाव में नहीं आते। हम जगत के विषयों से दुखी नहीं होते। जगत के विषयों में हमारी आसक्ति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। चाहे हम आरती की थाली कितनी भी घुमाते रहें, किंतु आर्त भाव हमारे हृदय के अंदर कभी भी नहीं उदय होता। तो स्वाभाविक पूजा के अंदर पूजन अपने आप होता है, किंतु यह होता तभी है जब ईश्वरीय शक्ति साधक के, शिष्य के चित्त के अंदर जागृत होकर के, प्रकाशित होकर क्रियाशील हो जाती है। फिर साधक का कर्तव्य होता है उस जागृति शक्ति के प्रति समर्पण कर देना, क्योंकि समर्पण ही पूजा है। आप जितनी भी पूजा करो, समर्पण का भाव नहीं है
तो पूजन बेकार है। उस पूजन का कोई अर्थ नहीं जिसके पीछे समर्पण का भाव नहीं है। जब हमारे अंतर में शक्ति जागृत हो जाती है और हमारे समक्ष कई प्रकार की दिव्य लीलाएं करने लगती है, तो साधक का कर्तव्य होता है उस शक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक उन क्रियाओं के अंदर भी हमारा अभिमान बना रहेगा। वह क्रियाएं हम नहीं करते, वह क्रियाएं ईश्वरीय शक्ति की क्रियाएं हैं, हम तो केवल उसके दृष्टा हैं। किंतु हमने अहम अपना समर्पित नहीं किया है तो उन क्रियाओं के अंदर हम अहंकार करने लगेंगे। हम अपने अहंकार किया उन क्रियाओं के अंदर तो वह क्रिया एकदम नीचे स्तर पर आ जाती है और क्रिया कर्म हो जाती है। जिस प्रकार से कर्म के संस्कार संचय हो जाते हैं, इसी प्रकार उस क्रिया के भी संस्कार संचय हो जाएंगे, क्योंकि वह कर्म बन गई। जय गुरुदेव।